खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य भूषण से डॉक्टर जितेन ठाकुर को सम्मानित किया है। इसके साथ ही डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह कुटौला, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय और अताए साबिर अफजल मंगलौरी को दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों और युवा कलमकार प्रतियोगिता के विजेताओं को भी मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया है। मार्गदर्शक भी होते हैं और प्रेरक भी होते हैं। लोगों को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम, उनके अंदर उत्साह लाने का काम, उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम हमारे सब इन विद्वज्जनों के द्वारा होता है। हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए और उसके प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उसके बारे में अभी आदमी सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर होने का काम किया कि पिछले 4 वर्षों से लगातार हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और जहां एक और हम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और अचीवमेंट जैसे पुरस्कारों के माध्यम से प्रदेश के साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने और संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश भाजपा के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए विधानसभा सम्मेलन 2026 का आज से आगाज कर दिया गया है। इसी क्रम में आज देहरादून में मुख्यमंत्री धामी के द्वारा रायपुर विधानसभा से सम्मेलन को शुरू किया गया। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, महानगर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने ये कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अनेकों प्रदेश हित के काम किए हैं, कई उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख तक सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके योजनाओं और कार्यों को सरल रूप से जनता के बीच पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। सरकार के अभी 4 साल इस दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है। और अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक अनवरत रूप से चला है। अनेक जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, मुख्यालय तक पहुंचने में जिनको काफ़ी परेशानियां होती थी, साधन संसाधन लगते थे, या मैं ये कहूँ कि वो इतनी दूर आने के लिए उनको असमर्थ थे, उन सभी के पास जाकर सरकार ने अपना काम किया है। तो हमारे कार्यकर्ता सभी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, लोगों की लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उन सबको और सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। और हम नीचे तक जो हमारी इकाई है पन्ना प्रमुख, वहाँ तक पहुँचेंगे। आज रायपुर विधानसभा के ऐसे ही प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर संवाद हुआ है और बड़ा जोश सभी के अंदर है। घर घर तक, गांव गांव तक जाएंगे, इतनी सारी उपलब्धियां हैं। चमोली की राजनीति में उस वक्त बड़ा मोड़ आ गया जब बद्रीनाथ के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के अपने निर्णय पर जनता से माफी मांगी है।
बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचे पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी ने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने के निर्णय से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके लिए वो क्षमा चाहते हैं। भंडारी के इस कदम को उपचुनाव और आगामी चुनाव समीकरणों के बीच अहम माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद क्षेत्र में उनके खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली थी। जनता की अदालत में जो हमारी कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो पार्टी छोड़ने के बाद लोगों की नाराजियां थी, आक्रोश था, मैं उसके लिए क्षमा याचना भी लोगों से करना चाहता था कि मेरे से गलती हुई है, लोगों की भावनाओं को मैंने आहत किया है, चोट पहुंचाई है, बिना पूछे हुए मैंने पार्टी बदली है। और ये बहुत ज्यादा नाराजियां आम गांव के अंतिम व्यक्ति तक थी, कार्यकर्ता तक थी, और उसने गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के निश्चित रूप से मेरे को कहा है कि हमने राजू भंडारी को इस समय जो है उसको सबक सिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने बेटे को माफ कर दिया है, और जिस तरह का प्यार दुलार मेरी बुजुर्ग माताएं अपना आशीर्वाद दे रही हैं, अपने सीने से लगा रही हैं, मेरे को कह रही है कि बेटा आप चिंता मत करो, भविष्य में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी माताएं कभी गलत नहीं बोलते, मेरे बुजुर्ग कभी गलत नहीं बोलते हैं, मेरे नौजवान भाई कभी गलत नहीं बोलते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में उनका आशीर्वाद। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बार फिर से हरीश रावत के मौन व्रत को लेकर चुटकी ली और कहा कि उन्होंने बहुत पहले हरीश रावत को सलाह दी थी कि वो राजनीति छोड़कर अब आगे का जीवन अपने ध्यान योग की तरफ बढ़ाएं। शायद हरीश रावत ने उनकी सलाह को अब मानना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी पहल है। उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत को अब परमानेंट ही मौन हो जाना चाहिए। कुछ भी बोल ले, कहीं ना कहीं उसको अपनी असलियत मालूम होती है। और अब मुझे लगता है संभवतः रावत जी को मालूम हो गया कि उनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म हो गई। अरे मैंने बहुत पहले सलाह दी थी कि आराम करना चाहिए इस उम्र में, लगता है उसका वो पालन करने जा रहे हैं। परमानेंट मौन ले लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के ताड़ीखेत विकासखंड के रानीखेत छावनी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल अभिकर्ताओं यानी कि बीएलए की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीएलए 2 के 10 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अभिकर्ताओं को उनके दायित्वों और कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी के मेंबर करण महरा ने कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जोश भरा और संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में आरएसएस की ओर से शताब्दी वर्ष के मौके पर प्रमुख जनगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र सेवा प्रमुख धनी राम ने दीप प्रज्वलित कर किया है। उन्होंने संघ की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा और समाज सेवा के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। धनी राम ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन और राष्ट्रवादी विचारों पर प्रकाश डाला और कार्यकर्ताओं से समाज के बीच जाकर सेवा कार्य करने का आह्वान किया है। इस दौरान वंदे मातरम के महत्व को भी समझाया गया। गोष्ठी में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
रुड़की के भगवानपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव ने शिरकत की है। उन्होंने बताया कि पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का लक्ष्य लेकर चल रही। इसके तहत हर वार्ड और गांव में नई टीमों का गठन करके पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मौजूद कोऑर्डिनेशन प्रेम सिंह ने कहा कि इस संवाद का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है और संगठन को सशक्त आधार देना है। इस दौरान सह प्रभारी डॉक्टर युवराज भारद्वाज सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभाएं, उनमें हमारा एक 15 दिन का टारगेट है कि हम हर विधानसभा में जो हमारे साथी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं तक जाएंगे, विधानसभा की टीम बनाएंगे, उसके बाद वार्ड की टीम बनाएंगे, विलेज में जो हमारे गांव जिस विधानसभा में पड़ते हैं वहाँ तक हम जाएंगे, उसके बाद बूथ की टीम हम बनाएंगे। तो हमारा ये टारगेट है इस 15 दिन के अंदर हम 70 की 70 विधानसभाओं में सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और एक संगठन को मजबूत संगठन बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है, इसमें कि हम लोगों ने ये तय किया कि संगठन को मजबूत करना, और जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो निश्चित है कि जीत भी हमारी होगी। 70 की 70 विधानसभाओं को लेकर हर बूथ पे, हर वार्ड में, हर गांव में संगठन को मजबूत करना, और आने वाला जो चुनाव है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पे, विकास के मॉडल पे, स्वास्थ्य के मॉडल पे, शिक्षा के मॉडल पे, अस्पताल की सुविधा, रोड, और जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है इसके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ बनकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। उसी की तैयारी है। उसी कारण में पूरे प्रदेश के अंदर प्रभारी जी के नेतृत्व में सभी सह प्रभारी और सभी जोन प्रभारी मीटिंग कर रहे हैं। पहाड़ों के अंदर अभी हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ चंपावत के अंदर अभी मीटिंग चल रही है, देवप्रयाग के अंदर मीटिंग चल रही है, और ये आज हमारी सुबह से तीसरी मीटिंग है संगठन को लेकर। रुड़की के लंढौरा में दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। जमीयत उलेमाए हिंद के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मुफ्ती रियासत अली ने दहेज पर पूरे तरीके से रोक लगाने की अपील की है। लंढौरा के मदरसा इमदादुल इस्लाम में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में समाज के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए हर गांव में कमेटियों का गठन किया जाएगा। मुस्लिम कौम की करीब हर बिरादरी में लाइल्मी की वजह से बेजा रसूमात फैल रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। जहेज़ है, अंगूठी पहनाना है, रंग छोचक तिलक है। इसी तरह ईद के मौके पर बहन को या बेटी को ईदी के नाम पर दिया जाना अगरचे शरअन कोई बुरा भी नहीं, लेकिन हमारे तर्ज ने उसको बुरा बना रखा है। तो ये सब चीज़ें इस तरह की हैं कि लोग इनसे बहुत परेशान आ चुके हैं। तो हमने मीटिंग बुलाई, अल्लाह के करम से लोग अच्छी तादाद में आए। इन चीज़ों की बुराइयां उजागर की गई, इनका नुकसान बताया गया। देहरादून के राजपुर रोड पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां रोड रेस के दौरान हुई फायरिंग में 70 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर के जोशी की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ब्रिगेडियर जोशी रोज की तरह सुबह की सैर पर निकले हुए थे, तभी दो गाड़ियों में सवार लोगों के बीच तेज रफ्तार में पीछा और विवाद चल रहा था। इसी दौरान एक गाड़ी से फायरिंग की गई और एक गोली ब्रिगेडियर जोशी को लग गई, जिनका इस घटना से कोई संबंध भी नहीं था। गोली लगने के बाद वो मौके पर गिर पड़े और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में, सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नैनीताल के कालाढूंगी के रास्ते पर शराब की दुकानें खोलने के विरोध में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकार की ओर से न्याय पंचायत खुरपाताल की मंगोली और बजून में 2 दुकानें स्वीकृत की गईं, जिनका स्थानीय जनता विरोध कर रही है। ग्राम प्रधानों का इस पर कहना है कि अगर शराब की दुकानें नहीं हटाई जाती हैं तो वो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। लोगों का ये मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर दुकान खुलने से क्षेत्र में अराजकता का माहौल बनेगा। हमारी महिलाएं और जो हमारे साथ हमारे नवयुवक लोग जुड़े हैं और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, मैं अपनी बात जहां तक बताती हूं, मैं अंत तक इसका विरोध करूंगी। अभी तो हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर हमें शासन प्रशासन के विरुद्ध भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, क्योंकि देखिए हमारे 2 चौराहे हैं, बजून और ये मंगोली, जहाँ से हमारे स्कूली बच्चे जाते हैं। और सर सबसे बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही, जो हमारे यहाँ के विधायक महोदय हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इन किसी सबको पता होने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी ये लोग हमारी सूचना लेने नहीं आए, कैसा है क्या है। अगर सर ये शराब बंद नहीं होगी, मेरा मानना ये है कि हम सभी साथी लोग, क्योंकि देखिए हम क्या करें, अगर हम प्रधान हैं, हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर ही नहीं पाते और लास्ट में इस्तीफा देंगे। सरकार को क्या कर सकते हैं, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद आरटीओ कार्यालय में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ किया है। इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए नारसन, रोशनाबाद और ऋषिकेश में पंजीकरण केंद्र बनाए गए। मंत्री प्रदीप बत्रा ने इस दौरान बताया कि वाहनों के टायर, इंश्योरेंस और परमिट जैसे डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद ही ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा, ताकि यात्रियों को रास्ते में बार बार चेकिंग से न गुजरना पड़े। अपर सचिव सनत कुमार सिंह के अनुसार इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया गया है, जिससे वाहन स्वामी घर बैठे फीस जमा कर सकते हैं। गौरतलब है कि 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी और इसके लिए तैयारियां भी कर ली गई हैं। ग्रीन कार्ड हर साल बनता है और उसके लिए पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाए ज़्यादातर व्यवस्था। गाड़ियों को इंस्पेक्शन छोड़ के बाकी सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है। कोई भी आवेदक अपने ग्रीन कार्ड के लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर, हमारे पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है और उसके लिए उसके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, उसका टैक्स जमा होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, फिटनेस वैलिड होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वैलिड हैं तो आपका ग्रीन कार्ड आवेदन हो जाएगा। और आवेदन करने के बाद फिर आपकी गाड़ी की अगर इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है तो आप किसी भी, अब धीरे धीरे हम लोगों ने ऋषिकेश के बाद हरिद्वार शुरू किया, इस बार नारसन में भी और बड़े पैमाने पर किया जाएगा और 3-4 और जगह, लगभग प्रदेश के सारे कार्यालयों में इस तरह का अवसर दे दिया गया है। कहीं भी आप अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करा सकते हैं, कहीं से भी ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड आप प्रिंट खुद भी ले सकते हैं, अगर कोई अपने घर में लेना चाहे या निकालना चाहे तो वो वैसा भी संभव है। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है जो लगभग फुल प्रूफ व्यवस्था है और फुली ऑटोमेटेड है। उत्तराखंड के नैनीताल शहर में सुबह बूंदाबांदी शुरू हुई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ही बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। वहीं राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश के साथ ही गरज चमक भी हो सकती है। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र से अगली खबर, जहां जोहड़ी गांव में रविवार सुबह रोडरेज की एक घटना ने गंभीर रूप ले लिया है, जिसमें गोलीबारी के दौरान एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 30 मार्च को सुबह करीब 6:50 के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर के जोहड़ी गांव, जो चौकी जाखन के अंतर्गत आता है, वहां पर रोड पे एक रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी, एसपी सिटी और मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया था। तो एक वाहन जो फॉर्च्यूनर लीजेंडर है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में वहाँ पर था और गोली से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जी की इसमें उस समय घायल हुए थे। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं, उसमें एक पक्ष को तत्काल पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनको अभी थाने में बैठाया गया है
उनको हिरासत में लिया गया है। बाकी दूसरा पक्ष जो जिनके मध्य ये विवाद चल रहा था वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है हमारी टीमें अभी लगी हैं, शीघ्र ही हम उनकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। साहित्य गौरव सम्मान समारोह आयोजित, मुख्यमंत्री धामी ने कई वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों का किया सम्मान, कहा लेखक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे। देहरादून में रायपुर विधानसभा सम्मेलन का आयोजन, आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर माना जा रहा अहम, सीएम धामी, मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक उमेश ने की शिरकत। हरिद्वार में ग्रीन कार्ड की व्यवस्था का शुभारंभ, परिवहन मंत्री ने किया उद्घाटन। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनाए गए पंजीकरण केंद्र। नैनीताल में शराब की दुकान खोलने का विरोध, महिलाओं ने कालाढूंगी मार्ग पर किया प्रदर्शन। ग्राम प्रधानों ने कहा वाइन शॉप नहीं हटी तो देंगे सामूहिक इस्तीफा। और नैनीताल में बूंदाबांदी, 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि और 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पहाड़ों में 2 अप्रैल तक मौसम खराब। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।